वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सेट 2023 और 24 से संबंधित है। जो सेक्शन ए पेपर का जो सेट है वो सेक्शन ए वाले से संबंधित है, जिसमें आपके एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन है। तो इन सवालों को लगाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय देना होता है। तो आपको क्या करना होता है, इन क्वेश्चन में देखना होता है कि कैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको आप देखने के लिए द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें नंबर दिया हुआ है द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62, -37, -12 एंड उसके बाद का क्या नंबर होगा वो आपको निकालना है। ऑप्शन में दिया है 25 है, बी ऑप्शन में 13 दिया है, सी ऑप्शन में 0 दिया है और डी ऑप्शन में -12 दिया है। तो इसको निकालने के लिए आपको तरीका समझना होगा। 62 -62 है, -37 है, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो 62 और -62 और 37 के बीच का डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे अभी माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे 62 और 37 के बीच का गैप देखना होगा। तो 62 और 37 के बीच का गैप देखते हैं। तो यहाँ पे 12 में से 7 गया, बचेगा 5 और यहाँ पे 5 में से 3 गया, बचेगा 2। यानी कि इनके बीच का जो गैपिंग है वो 25 का है, 25 का है। अब यहाँ पे भी इनके बीच की गैपिंग देखनी होगी। अब 37 और 12 के बीच का गैपिंग अगर वही सेम नंबर आएगा तो समझ जाइएगा कि अगला नंबर भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो देखिए 7 में से 2 गया, बचेगा 5, 3 में से 1 गया, बचेगा 2। तो इसका अगला नंबर भी 25 का गैप बना रहा है। अब इसके आगे का जो नंबर होगा वो भी 25 का ही होगा। मतलब क्या है, 25। अब यहाँ पर देखिए -62 हुआ, फिर -37 हुआ, मतलब कि वैल्यू आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है वैल्यू। यहाँ पे देखिए निगेटिव को अभी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे 62 से 37 हुआ, फिर उसके बाद 12 हुआ। अब इसके आगे की जो वैल्यू होगी वो घटेगी, लेकिन यहाँ पे साथ में निगेटिव है, -12 है। तो आपको क्या करना है, नंबर के बीच में क्या करना है, -25 का गैप है। तो अगला जो नंबर होगा वो 25 का गैप रखना है। तो अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो -12 में +25 करना होगा। तो यहाँ पे -12 में अगर हम +25 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -12 +25 करते तो आंसर हमको 13 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर आपका 13 आएगा। इसलिए आपका ये बी ऑप्शन आपका सही है। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इतना सा आपको रफ कैलकुलेशन करना होगा, बिना कैलकुलेशन किए आप नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहले तो समझते इज नॉट ट्रू का मतलब क्या है। नॉट ट्रू का मतलब होता है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। जो गलत होगा उसी पे हम टिक लगाएंगे, और अगर जो गलत नहीं होगा वो ट्रू होगा तो ट्रू पे टिक नहीं लगेगा। जो ऑप्शन गलत होगा उसी पे हम लगाएंगे। तो ए ऑप्शन दिया है, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उनको आपस में ऐड करते हैं, आंसर हमको पॉजिटिव ही में ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये ट्रू है, पहला। दूसरा बी स्टेटमेंट में क्या है, जब दो निगेटिव इंटीजर्स होंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस होता है। अब हम उसको ऐड करने पे आंसर हमको निगेटिव में ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही है, ट्रू है। अब जब वेन ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए निगेटिव इंटीजर, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर्स है, हमेशा एडेड उस दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो वी ऑलवेज गेट निगेटिव इंटीजर्स। तो हमको यहाँ पे निगेटिव इंटीजर मिलता हमेशा, हमेशा बोल रहा ऑलवेज। अगर ये ऑलवेज ना लिखा होता तब तो ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज हो गया, हमेशा निगेटिव इंटीजर मिलता है, तो ये गलत है। कभी निगेटिव इंटीजर भी मिल सकता है, कभी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब आपको ये देखिए 3 ऑप्शन तो आपको मिल गए, लेकिन चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स 2 इज -2। अब
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर प्लस में है तो उसका आंसर निगेटिव में होना चाहिए, अगर वो निगेटिव में है उसका आंसर प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है, टू का एडिटिव इनवर्स होगा -2, ये सही है। और इसके बाद -2 का एडिटिव इनवर्स 2 दिया हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, तो इसका ये ट्रू हो गया। अब 3 स्टेटमेंट आपके सही है और ये चौथा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत मतलब सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है, स्टेटमेंट के यानी कि स्टेटमेंट के आधार पे जो पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको केवल लगाना क्या है, जो आंसर सही होगा बस आपको लिखना ये है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपको इतना समझ में आ गया। सीधे सीधे आप अपनी कॉपी में सीधे सीधे आंसर नंबर डाल के केवल आप सी नंबर डाल देंगे, यही वाला आपका ऑप्शन सही है, टिक मार देंगे। अब मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अगर पेपर में कॉपी में लिखना होगा तो आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ आंसर डाल के बी नंबर और 13 डाल देंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ऐसे लिखना है। कैलकुलेशन आपको रफली दिखाना है, रफली साइड में, और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।